प्राण की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश वै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 4 आज हम श्लोक नंबर 11 से पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। तो हमने देखा शिव जी ने बहुत समझाया, परंतु सती फिर भी उस यज्ञ स्थली में चली गई और वहां पर जाकर देखा कि शिव जी का कोई भाग नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, कोई आदर नहीं है, उनका अपमान करने के लिए यज्ञ किया गया है। तो सती से सहन नहीं हुआ। हालांकि उसकी माता ने, उसकी बहनों ने उनका सत्कार किया, उनको आलिंगन किया, प्रेम किया, लेकिन सती ने उस सब को नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण तो उसके पति का सम्मान था, जो कि नहीं हो रहा था। तो ये देखकर सारे जो भूतगण थे शिव जी के, वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि हम सब दक्ष प्रजापति को मार डालें। लेकिन सती ने उन सबको मना किया, बोला तुम ऐसा मत करो। सती बहुत क्रोधित थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे अपने नेत्रों की ज्वाला से दक्ष प्रजापति को भस्म कर देगी। और इतने क्रोधित अवस्था में उसने दक्ष प्रजापति से क्या कहा, वो आज हम श्लोक नंबर 11 से स्टार्ट करें। देव्यु वाच, देव्यु अर्थात सती के विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सती अब कह रही है, क्या कह रही है, न यस्य लोके स्थितिशायनः प्रिय तथा प्रियो देहभृता प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात् मणिमुक्तवैरखे रीते भवन्तं कथमः प्रतीपये। न यस्य लोके स्थितिशायन प्रिय, न यस्य, सती कह रही है वो शिव जी
न यस्य जिसका नहीं है, लोके इस पूरे संसार में कोई नहीं है, अति अतिशयानः अर्थात कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, कोई भी उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई भी उनके साथ कंपटीशन करने वाला नहीं है। शिव जी जो है वो, जैसे हमने कल पढ़ा था कि वो उनकी एक यूनिक स्थिति है, अद्वितीय है। शिव जी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं, क्योंकि प्रतिद्वंदी किसका होता है कि जिसका है ना लग्जरियस लाइफ होती है, फिर हम जो उसको कोई नीचे गिरा। शिव जी की महानता तो देखिए कि वो देवता होते हुए, महादेव होते हुए भी वो एक एक शिखर, पर्वत शिखर पर रहते हैं, अपने लिए एक घर तक नहीं बनाया। ऐसे महान शिव जी, न यस्य लोकेस्त्य अतिशयानः प्रिय, उनका कोई प्रिय भी नहीं है, और तथा तथा प्रियो कोई अप्रिय है, उनके लिए सब इक्वल है। यहाँ पर बताएं, प्रियस्तथा प्रियो देव वृताम प्रियात्मन। प्रियात्मना मतलब अत्यंत अ, वो सबको प्यार करते हैं, सबके लिए जो है ना स्नेह रखते हैं। जैसे भगवान होते हैं ना, भगवान कैसे कहते हैं कि अ, मैं सबका सुहृद हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां, लेकिन फिर भी वो कहते हैं सम न मे द्वेषोऽसि न प्रिय, ना तो मेरा कोई द्वेषी है और ना ही कोई प्रिय है। तो शिव जी के अंदर वही सेम भगवान जैसे गुण है। सती कह रही है वो शिव जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं, जिसका कोई प्रिय नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और जो सबके साथ समान भाव से सुहृद है, वो सबका कल्याण करना चाहते हैं। तस्मिन् समन्तात् मणिमुक्त वैरुक, तस्मिन अर्थात ऐसे शिव जी को, कैसे शिव जी है जो कितने महान है, जो किसी के साथ द्वेष नहीं करते, जो किसी जिसके लिए किसी जिसके मन में किसी के लिए ना तो अधिक प्रेम है न शत्रुता है, ऐसे शिव जी मुक्त वैर का समस्त आत्मनि, संसार भर के प्राणी जो है मुक्त वैर का, वो सब शिव जी से मतलब शिव जी जो है वो वैर के, मुक्त वैर के मतलब किसी से कोई शत्रुता है ही नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, राक्षस भी शिव जी का सम्मान करते हैं। ये राक्षस लोग देखो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, लेकिन चाहे जोन से भी राक्षस को हम जानते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, जैसे रावण है वो शिव जी की पूजा करते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े राक्षस जो है वो भी शिव जी की पूजा करते हैं। तो कोई भी उनका मुक्त वैर रखे, उनका कोई भी शत्रु है नहीं। तो लेकिन फिर भी रीते भवंतम कतम प्रतीपये, रीते भवंतम, आप ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे इतने महान शिव के साथ ईर्ष्या रखते हो। प्रतीपयेत अर्थात इतने ईर्ष्यालु इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी शिव जी का द्वेषी नहीं है, कोई शिव जी से ईर्ष्या नहीं करता। शिव जी तो किसी का अपमान करने का सोचते ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो खड़े नहीं हुए और आपका अपमान कर दिया, लेकिन शिव शिव के हृदय में तो किसी के प्रति शत्रुता है ही नहीं। शिव तो सबके साथ समभाव रखते हैं, किसी के प्रिय नहीं है, कोई उनको अधिक प्रिय नहीं लगता, किसी के साथ वो द्वेष नहीं रखते, वो किसी के साथ उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आपके अतिरिक्त इस पूरे संसार में शिव जी के साथ कोई ईर्ष्या नहीं रखता। ऐसे शिव जी इतने महान हैं, उसके साथ आप ईर्ष्या रखते हो। तो सती कहती है, देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीव आत्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है। वो बहुत मतलब शिव जी इतने महान हैं कि वैष्णव तो उनका बहुत आदर करते हैं, और वैष्णवों के लिए तो वैसे आदरणीय है
क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे महान वैष्णव जो है वो शिव जी है। तो वो सब वैष्णव उनसे प्यार करते हैं, उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना ही उनका अत्यंत कोई शत्रु है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है, किसी के साथ वैर नहीं रखते। आप ऐसे शिव जी के साथ वैर रखते हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता 9:29 में भगवान कहते हैं समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं सबका सुहृद हूँ, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनका हूँ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार शिव जी भगवान के गुणात्मिक अवतार हैं। गुणात्मिक अवतार मतलब 3 गुण होते हैं ना, भगवान तो तीनों गुणों से रहित है। भगवान जो है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भी इन 3 गुणों से ऊपर उठना होगा। लेकिन जब भगवान को संसार की सृष्टि करनी होती है तो उसके लिए गुणों की आवश्यकता होती है। गुणों की आवश्यकता होती है मतलब जब तक रजोगुण नहीं होगा तब तक उत्पत्ति नहीं होगी। जब तक सतोगुण को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक पालन नहीं होगा। और जब तक तमोगुण को स्वीकार नहीं करेंगे तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा संसार, प्रलय कैसे आएगी। तो ये 3 कार्य करने के लिए सृजन, पालन और संहार करने के लिए भगवान जो है वो अपने गुण अवतार उत्पन्न अपने से। भगवान तो तीनों गुणों से मुक्त है, लेकिन भगवान के अंदर से ही 3 गुणा अवतार निकलते हैं। रजोगुण को स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण को स्वीकार करते हैं शिव जी, और भगवान के ही एक महान अंश जो विष्णु भगवान है वो पालन करने के लिए सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी प्रकार शिव जी भगवान के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनमें परमेश्वर के ही समान गुण आए हैं। वो सारे गुण जो भगवान के अंदर है कौन से हैं? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, उनका कोई द्वेषी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। तो ये भगवान के हैं। और अतः वे समदृशी हैं, ना तो कोई उनका मित्र है, ना तो कोई उनका शत्रु है, किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन जाता है। वैसे तो कोई नहीं है उनका, कोई शत्रु नहीं है, कोई द्वेषी नहीं है, लेकिन जिनका स्वभाव ही द्वेषी है। आखिर किया क्या है शिव जी ने जो इतना क्रोध कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई अपमान नहीं हुआ है दक्ष प्रजापति का, लेकिन फिर भी वो द्वेषी स्वभाव के हैं ना, इसलिए शिव जी के साथ ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव जी का शत्रु बन जाएगा। इसलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहरा कि दोष मेरे पति में नहीं है, दोष तो आपकी बुद्धि में है, क्योंकि आपका स्वभाव जो है ना वो ही द्वेष है। आप यहाँ पर बोला है कि रीते भवंतम, कि आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन होगा जो ऐसे महान शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा। तो अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे,
किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, यद्यपि वे सभी दक्ष के आश्रित थे। अतः दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करने लगा? यही अ, सती का दोष आरोपण था। ये सारे ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हुए आपके भय से बैठे हुए हैं। यहाँ पर सब लोग यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, केवल आपकी वजह से डाल, क्योंकि द्वेष केवल आपके मन में है। आप मेरे महान शिव से द्वेष करते हो। आपके अतिरिक्त और ऐसा कौन होगा जो इतने महान शिव जी के, जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं, जिसका कोई कितने समान भाव से है, जिसका कोई मित्र नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं, सबके साथ इक्वल है। ऐसे शिव जी के साथ भला आपके सिवा और कौन शत्रुता करेगा? अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत है, उदाहरण है कि जो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो महान लोग होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, वो जब लोगों के साथ डील करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और एक पतित लोग होते हैं, वो किस तरह से डील करते हैं। आज हम अपने आप को, ये सारे जो शब्द है ना, वो हमें अपने आप को जज करने हैं इनसे, कि हम इनमें से कौन से हैं, हम हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम हम जो है वो किस तरह का आचरण करते हैं। अगर हमारा आचरण महान व्यक्तियों जैसा है तो ठीक है, लेकिन अगर द्वेषी और ऐसे व्यक्तियों की तरह है जो पतित लोग हैं, उनकी तरह से यदि हमारा सोचना है, तो हमको उस सोच को बदलना होगा। और कैसा बनना होगा, वो सती हमें बताती है। वे कहती है, दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्निभावादृशो द्विज गुणांश्च फल्गुन् बहुलीकरेष्णवो महत्तमस्तेष्व विद विदद्भवानघम्। दोषान् परेषान् हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भावा दृशु द्विज गुणांश्च फल्गुन् बहुलीकरेष्णवो महत्तमस्तेष्वविदद्भवानघम्। द्वेषान् परेषां हि गुणेषु साधव। दोषान का मतलब होता है दोष, परेशान यथा अन्यों के, गुणेशु यानी गुणों में, साधव यानी साधुजन। यहाँ पर सती जो है वो कहती है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साधु जनों के गुणों में से भी दोष निकालते हैं। वो बहुत ही पतित जीव होते हैं। आजकल हम देखते हैं 99.99% जो लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं। वो हमेशा साधुओं के अंदर से अपराध ढूंढते हैं। कोई अच्छा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई किसी तरह से भी यदि अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहा है, आज के कलयुग में ऐसा प्रयास भी बड़ी बात है। देखा जाए तो कोई नाम जप कर रहा है, कोई अगर प्रचार कर रहा है, कोई किसी तरह से भी भगवान की सेवा कर रहा है, किसी तरह से भी भगवान के साथ लोगों को जोड़ रहा है, तो वो अच्छा तो कर रहा है ना, अच्छा कार्य कर रहा है ना। कितने लोग गलत कार्य करते हैं, नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनसे तो करोड़ गुना अच्छा है ना। लेकिन उनके अंदर सब लोग दोष ढूंढते, इवन भक्त लोग भी दोष ढूंढते। ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ये सिस्टमेटिक नहीं है, ये नहीं है। जैसा भी है, अगर वो नाम जप कर रहा है, अगर वो भगवान के भक्ति कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, तो भगवान तो उससे खुश होंगे ना। भगवान उससे बोलेंगे कि भाई तुम ऑथेंटिक नहीं हो, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करूंगा, ऐसे बोलेंगे भगवान को। भगवान को बोलेंगे नहीं कि भगवान मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ, क्या ये नाम ऑथेंटिक नहीं है?
मैं सुबह मंगल आरती करता हूँ, क्या ये मंगल आरती ऑथेंटिक नहीं है? मैं तुम्हें भोग लगाता हूँ, क्या ये भोग ऑथेंटिक नहीं है? मैं मैं लोगों को तुम्हारे विषय में बताता हूँ, क्या ये ऑथेंटिक नहीं है? मतलब हम इन सब गुणों को क्यों भूल जाते हैं? हमारे अंदर बहुत ही ये बड़ा अवगुण है। हम लोगों की जो भी होते हैं, दूसरे जो भी लोग होते हैं ना, उनमें भी जो दोष होते हैं ना, हम उनको बहुत ही ज्यादा कुरेद के दोषों को देखते हैं और उनके गुणों की ओर कभी नजर नहीं करते। मतलब जैसे गुण है ही नहीं। कभी ये सोचा है कि उसको किसने बनाया है ना? चाहे जो भी आपकी नजर में जो बहुत ही ज्यादा नीच दिखता है आपको, उसको बनाया किसने है ना? उसको बनाने वाला भी मेरा कृष्ण है। तो आज का एक जो रफ साइंस एकदम साइंटिस्ट होता है ना, वो भी जो जब कोई चीज बनाता है ना, तो अपनी पूरी एफिशिएंसी, अपनी पूरी काबिलियत को डाल के कोई कोई इन्वेंशन करता है ना, ताकि वो अच्छे से अच्छा बनाए, लोगों के अच्छे से अच्छे वो कार्य में आ सके। तो जो भगवान ने बनाया है वो बिल्कुल ऐसे फिजूल का कैसे हो सकता है? जैसे वो कोई उसके अंदर अवगुण ही अवगुण कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। भगवान जो कुछ बनाते हैं उसमें जरूर कोई ना कोई गुण होते हैं। हमको नहीं दिखते हैं तो ये अपराध हमारा है। उनके अंदर हमने दोष ही देखे, गुण देखे ही नहीं। तो ये दृष्टि जो दोष देखने की है ना, वो हमारी है। इसलिए यहाँ पर बताया, दोषात् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भावा दृशो दृशा गृह्णन्ति केचित् भवादृशो। यानी आप कैसे व्यक्ति हो, इतनी ईर्ष्या है आपके मन में कि आप साधु पुरुषों के गुणों में भी दोष देखते हो। तो ऐसा आप ऐसे हो। और जो महान लोग होते हैं वो कैसे करते हैं? गुणांश फलगुण बहुलीकरिष्णवो। गुणांश फलगुण, फलगुण मतलब छोटा सा भी अगर किसी के अंदर गुण है, फलगुण एकदम छोटा सा है, बहुलीकरिष्ण अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के, छोटे से जो महान व्यक्ति होते हैं। आज हमको महान और पतित लोगों के डिफरेंस को समझना है। पतित लोग क्या करते हैं? किसी के अंदर छोटी सी भी स्पॉट होती है, छोटा सा भी बुराई होती है, उसको अवगुण को बहुत विशाल करके देखते हैं। और जो महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उसके अंदर बहुत सारे अवगुण हो, लेकिन यदि छोटा सा गुण हो तो उसको वो बड़ा, देखो इसके अंदर इतना सुंदर गुण है। तो गुणांश फलगुण बहुलीकर्षण हो महत्तमस्तेष्व वेद वेद भवानकम। महत्त यानी महापुरुष, तेषु तेषु मन उनमें, अवधित ढूंढते हैं, भगवान आप, अघम, अघम का मतलब होता है दोष दृष्टि। आप में दोष दृष्टि है कि मेरे शिव के, जिसके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, उसके अंदर आप अवगुण ढूंढ रहे हो। और ये जो महान लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो तो जिनके अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं, छोटा सा गुण होता है ना, उसको देखते हैं और उसी का बखान करते हैं। नीच पुरुष क्या करते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो, लेकिन छोटा सा कोई अगर गुण हो तो उसी के विषय में सोचते हैं, उसी को देखते हैं। तो ये फर्क है, आज हमको देखना है। हमको हम कैसे करते हैं? क्या हम लोगों के बुराइयों को देखते हैं? क्या उन्होंने जो अपराध किए हैं, वो जो भी है, भले कोई भी अपराध कर रहे हैं, तो हमें तो अपना देखना है ना, कि वो जैसा है सैसा है। ठीक है, वो भले अपराधी है, नीच है, गंदा है, कुटल है, कामी है, जैसा भी है, वो है ना। मैं कैसा हूं, मुझे ये देखना है। तो मैं अगर मतलब
हम अगर महापुरुष की दृष्टि रखेंगे तो किसी के अंदर दोष नहीं देखेंगे, थोड़ा सा गुण होगा, फिर भी जब बात करेंगे ना तो कभी भी उसके अवगुण की बात नहीं करेंगे, उसके गुण की बात करेंगे। एक बारी क्या हुआ, कुछ संत लोग जा रहे थे और उनके शिष्य भी साथ में जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते से कहीं पर जा रहे थे तो रास्ते में थोड़ी बदबू आ रही थी, और बदबू जब आ रही थी तो उन्होंने देखा तो नीचे ना एक कुत्ता ना जाने कितने दिनों से मरा पड़ा। कुत्ता कितना मतलब वैसे ही घृणित पशु है और वो मरा पड़ा था। तो सब जितने भी साधु जन थे ना, वो सब अपने नाक को बंद कर रहे थे, कहीं मुझे बदबू आ रही है उसमें से। तो फिर ना एक जो साधु था ना, वो वो है ना नाक बंद नहीं कर रहा था। सब साधु है ना उस कुत्ते के ऊपर बात करने लगे, तो कितना घृणित जीवन है, कैसा है, ना जाने कितने दिनों से मरा पड़ा है, सड़ रहा है शरीर इसका, बदबू आ रही है। तभी वो जो साधु है ना, वो क्या कहता है जानते हो? वो कहता है, हाँ ये कुत्ता तो मर गया ना जाने कितने दिनों से, लेकिन इसके दांत तो देखो अभी तक चमक रहे हैं। मतलब इतनी इतनी सूक्ष्म दृष्टि होती है साधुओं की, भक्तों की, कि कुत्ते के, मरे हुए कुत्ते की भी प्रशंसा कर सकते हो। मरा हुआ कुत्ता, उसके अंदर गुण देखते हैं वो। और हम क्या करते हैं, हम भक्तों के अंदर हम गुण देखते हैं। भक्त जो भक्त नहीं है ना, उनको हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र जप करो, हम आपको माला देते हैं, ये माला लो। और जैसे भी, और अगर वो माला करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो सुबह शाम भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं भगवान के नाम का, उनके अवगुणों को देखते हैं। अनुवाद। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके, यदि किसी में थोड़ा सा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। इस दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर द्वेष आरोपण किया है। ऐसे महान शिव जी, उनके ऊपर द्वेष किया है आपने। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर दक्ष को उसकी पुत्री सती ने द्विज कहकर संबोधित किया। जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ना, प्रभा भवा दृश्यो द्विज, द्विज जो है उसके विषय में श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियां, जातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचित है। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इन तीनों में द्विज होते हैं। द्विज का मतलब क्या, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति ना होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिससे गुरु परंपरा, जिससे गुरु, दूसरे शब्दों में द्विज सामान्यतः व्यक्ति ना होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है। तो द्विज का मतलब होता है, तो जन्मना जायते शूद्र और संस्कारा द्विज, द्विज उच्यते। पहले तो सब शूद्र होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र जो भी, लेकिन संस्कारा द्विज उच्यते, जब उसका संस्कार होता है, कोई महापुरुष से जब वो वैदिक साहित्य का अध्ययन करता है तो वो द्विज बनता है। मतलब द्विज मतलब अब उसका दूसरा जन्म हुआ है। और जिसे अच्छे या बुरे का विवेक है और उसको पता होता है, क्योंकि अब गुरु गुरु उसको मिल गया, तो अच्छे और बुरे के अंदर वो विवेक प्राप्त करता है। अतः यह जाना जाता, यह अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्क शास्त्र तथा दर्शन को समझता है, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े हैं तो वो समझता है। दक्ष तथा सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत प्रस्तुत किया। दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है, वो एक बहुत ही सुंदर जो है तर्क, शास्त्र तर्क जो है उसको यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। तर्क शास्त्र का दर्शन को समझना।
दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, उनके कांटों तथा रंगों से नहीं, उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो प्रलय जो विलय ही होते हैं, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोष पर विचार नहीं करते, किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोष का निर्णय कर सकते हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। मधुमक्खी, दो प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक मक्खी कौन सी होती है? हाउस फ्लाई होती है। हमारे घर में भी कभी कभी मक्खी आती है ना, वो मक्खी कहाँ पर बैठती है? घर में मिठाइयाँ भी होंगी, अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, बहुत सुंदर-सुंदर है ना भोग प्रसाद बनाया होगा। मक्खी है ना उन सब पे नहीं बैठेगी। मक्खी क्या करेगी? ढूँढेगी कोई गंदगी। कहीं उसको गंदगी मिलेगी ना, गंदा मिलेगा ना, वहीं पर जाके बैठ जाएगी। और जो मधुमक्खी है, संसार में कुछ भी मिल रहा हो, भले कितना ही अच्छे तरीके से हम संसार में आनंद से जीते हैं, और फिर लेकिन फिर भी अ, यहाँ पर मधुमक्खी का उदाहरण कैसे है कि इस संसार में जहां पर गंदगी होगी, जो भी होगा, उसको देखेगी नहीं। फूल जो होगा ना, फूल के अंदर भी देखो कितने कांटे होते हैं और पत्ते होते हैं, टहनियां होते हैं, उन सबको नहीं देखता। डायरेक्ट से वो जो फूल के अंदर मधु होता है ना, उसको पीता है। तो जो भक्त होते हैं वो मधुमक्खी की तरह होते हैं, और जो साधारण लोग होते हैं वो वो भी इसकी तरह होते हैं। वो साधारण मक्खी जो हाउस फ्लाई होती है उसकी तरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है असाधारण महापुरुष में भी श्रेणियां होती है। अब जो असाधारण महापुरुष हैं उनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। मतलब महापुरुष कौन सा होता है? जिसके अंदर थोड़ा सा भी गुण हो, थोड़ा सा भी यदि उसके अंदर निगरणीय विशेषता, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट अगर उसके अंदर कोई गुण होता है, तो उसको मानकर उसे गुण को प्रवर्धित देता है। शिव जी आशुतोष कहलाते। अब देखो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे ना, तो वहां पर उनको कोई भक्त थोड़ी मिले होंगे, है ना? आप सब तो जानते भी हो कैसे लोग मिले थे। सारे शराबी, सारे नशा करने वाले, मांसाहार करने वाले, जुआ खेलने वाले, व्यभिचार करने वाले, इतने अपराधी लोग थे कि श्रीला प्रभुपाद जी जहां पर कथा करते थे वहां पर भी नशे में आते थे, है ना? और उनके साथ साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, कभी अब्यूज करते थे। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी श्रीला प्रभुपाद जी ने गुण देखा। हद है ना? ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कोई गुण दिखता ही नहीं था, इनके अंदर भी श्रील प्रभुपाद जी ने गुणों को देखा। और आज वही अंग्रेज जो है वो सारे संसार में प्रचार कर रहे हैं भगवान की भक्ति का प्रचार। ये सारा आज अंग्रेज जो अ, जो कि पहले मतलब कितना निगृणित अवस्था में थे, अब श्रील प्रभुपाद जी ने उनके अंदर गुणों को देखा तो वो कितने महान हो गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं शिव जी आशुतोष भी कहलाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान देते हैं। इतने मतलब शिव जी को है ना, हमको कभी कभी लगता है ना कि शिव जी जो है वो सोचते क्यों नहीं है कि इनको हमें वरदान नहीं देना चाहिए, ये तो है ना अ, इस योग्य नहीं है, इसको कैसे। शिव जी को ना अयोग्यता दिखती ही नहीं है। वो बस आते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी के मंत्र का जप करते हैं, तो शिव जी को लगता है दे दो इसको। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये भोलेनाथ है, भोलेनाथ, है ना? भोलेनाथ है तो वो मतलब सोचता नहीं है, दे देता है सबको। वास्तव में भोलेनाथ नहीं है, शिव जी क्या है पता है?
शिव जी शाणेनाथ है। शाणेनाथ का क्या मतलब है? देखो, एक व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा जो महान कार्य कर सकता है वो क्या कर सकता है? वो भक्ति करता है, ठीक है? शिव जी भक्ति करते हैं और बाकी लोग भक्ति करेंगे तो सब लोग सम्मान देंगे, है ना? तो बाकी लोग क्या है उसका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनको साथ-साथ में एक लालच भी होती है कि यदि हमें शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा तो शिव जी जो है उनके आशीर्वाद से सब कुछ मिल सकता है। तो दूसरे लोग क्या करते हैं ऐसे लोग क्योंकि शिव जी को सब मानते हैं तो उनकी भक्ति करते हैं और जैसे ही भक्ति करते हैं तो शिव जी उनको तुरंत ही राजी होकर फल देते हैं। आशुतोष है ना, जल्दी दे देते हैं, जो जैसा मांगता है वैसा दे देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि जल्दी जान छोड़ो, लो क्या चाहिए? बंगला चाहिए ले लो, गाड़ी चाहिए ले लो, धन चाहिए ले लो, पत्री चाहिए ले लो, पुत्री चाहिए ले लो, सब ले लो, मुझे छोड़ो तो मैं अपना भजन करूं। अब बताओ इनसे ज्यादा शान और कौन हो सकता है? ये दे देते हैं सब ताकि मैं आनंद के साथ भजन कर सकूं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी आशुतोष भी कहलाते क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं एक बार एक भक्त ने शिव जी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर स्पर्श करे उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो जाए। शिव जी ने हामी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वह प्रशंसनीय नहीं था क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था। तो कितना खतरनाक वरदान मांगा है कि जिसके सर पर हाथ रखूं भस्म होकर मर जाएगा। तो शिव जी ना उनको वो वाला वरदान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हालांकि ये वाला वरदान अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी शिव जी ने दे दिया। तो क्योंकि वह अपने शत्रु को अ, अ, किंतु शिव जी ने भक्त की पूजा और अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे अ, उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इसी प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। अब दुर्गुण है उसके अंदर बहुत सारे लेकिन उसको गुण मान लिया। किंतु अब किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा कि आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढा है। तो आप तो बिल्कुल विपरीत हैं। शिव जी तो सबका सम्मान करते हैं, किसी के अंदर द्वेष नहीं देखते और आप ऐसे महान शिव के अंदर दोष देखते हो। तो एक भी दोष नहीं है किंतु निकृष्ट मानकर उनके दोष ढूंढते हो। वे अनेक गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा ना बनकर अत्यंत पतित बन गए। तो शिव जी के बहुत सारे गुण हैं लेकिन आपको कोई गुण नहीं दिखा, एक दोष दिखा जो कि वो भी नहीं है उसके अंदर। तो आप कोई महान व्यक्ति नहीं हो। आज सती अपने पिता को बोल रही है, वो पिता जो दक्ष प्रजापति है उनके लिए कह रही है कि आप कोई महान व्यक्ति नहीं हो। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हरे कृष्ण अत्यंत पतित बन गए। मनुष्य भी महान बनना मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना दिया। तो ऐसे शिव जी जो इतने महान है उनके अंदर आपने दोष देखा है तो आप बहुत बड़े पतित हो। आपने क्योंकि उनके इतने सारे गुणों को नहीं देखा बल्कि वो दोष जो उनका है भी नहीं वो दिखा। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आगे वाला श्लोक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वाले श्लोक में
सती जो है वो ये बताती है कि जीव का भक्ति से पतन कैसे होता है। तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप, उसका हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं अपने अपने प्रेम के साथ, अपनी भक्ति, अपने नाम उच्चारण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम। राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय कलियुग अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय शिला प्रभुपाद की। जय। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है इस विषय में, कोई बात है, कोई टीका, कोई टिप्पणी, तो वो कर सकते। हरे कृष्ण।